अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए 1.5 माह तकरीबन कोई क्रिकेट नहीं थी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासकर आकिब जावेद ने 3 मुख्तलिफ मरहलों में लगभग 3 हफ्ते के लिए कैंप कॉल कर लिए हैं। 47 क्रिकेटर्स इस कैंप में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए 1.5 माह तकरीबन कोई क्रिकेट नहीं थी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासकर आकिब जावेद ने 3 मुख्तलिफ मरहलों में लगभग 3 हफ्ते के लिए कैंप कॉल कर लिए हैं। 47 क्रिकेटर्स इस कैंप में शिरकत करेंगे। इसके अलावा यानी ये कैंप जब खत्म होगा, ये कैंप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिसको एनसीपी कहा जाता है, लाहौर वहां पे होगा, और उसके फौरन बाद कराची के अंदर 2 कैंप शुरू होंगे। एक पाकिस्तान टीम का कैंप, वो टीम जो कि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी, और दूसरा ए टीम का कैंप, वो ए टीम जिसने इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड का टूर करना है। अभी इसकी पूरी अनाउंसमेंट होना बाकी है, मगर ए टीम का टूर होना है इंग्लैंड में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया में कहां पे खेलेगी, सब तफसील मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। मगर ये भरपूर क्रिकेट होने वाली है आगे। और सबसे खास पॉइंट, मैं आप और बहुत से और लोग जो बात करते हैं कि वो क्रिकेटर रह गया, वो रह गया, आई होप कि ये 47 खिलाड़ियों में कोई ऐसा क्रिकेटर ना रह गया जिसके ऊपर बात हो कि यार इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ये भी नहीं है तो फिर क्या बनेगा। यानी 47 क्रिकेटर्स में तो होने चाहिए जो डिजर्व करते हैं एटलीस्ट। तो अभी शुरू करते हैं। जो पहला एक एक करके शुरू करते हैं। पहला उसकी डिटेल बताता हूं। जो लाहौर के अंदर 3 कैंप होने, एक हफ्ते के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, 15-15 करके क्रिकेटर्स को बुलाया जाएगा। पहले 15 कौन से हैं, बाद में किनको बुलाया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। फिर कराची में कब शुरू होना है वो सब डिटेल मैं आपको बताता हूं। ये लगभग आप कह सकते हैं 20 रोज का कैंप है 47 क्रिकेटर्स का, यानी एक हफ्ते का मरहलावार होगा। पहले मरहले में 15 खिलाड़ी को कैंप में बुलाया गया है, और दूसरा मरहला जो है यानी ये मंडे से शुरू होना है। पहला मरहला 1 हफ्ता चलेगा, फिर दूसरा 23 जून से शुरू होगा, और जो तीसरा होगा वो 30 जून से शुरू होगा। तो पूरा ये जून है, ये कैंप लगा रहेगा फ्रॉम मंडे। ठीक है, 16 जून से जो शुरू हो रहा है, इस मंडे से जो शुरू हो रहा है, उसमें जो 15 खिलाड़ी आ रहे हैं उसमें अबरार अहमद हैं, अहमद दानियाल हैं, बाबर आजम हैं, हसन नवाज हैं, मुआज सदाकत हैं, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, आमिर जमाल, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम। सलमान मिर्जा की खुशी है कि पाकिस्तान ने इसको अपने पूल में लिया है, और टू सम एक्सटेंट कलंदर्स को भी चाहता है, क्योंकि नेशनल जो चल रही थी हमारी टी20 चैंपियनशिप, उसमें बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया हुआ था। बट उसको फिर पीएसएल में उस तरह से चांस नहीं मिले। इसको भी लगातार चांस नहीं मिले, बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम पे मिले, बट इसने अच्छा परफॉर्म किया। ही इज अ गुड बॉलर। और भी बहुत से हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, मगर पीएसएल में इनको चांस नहीं मिले। साहबजादा फरहान की आप एग्जांपल ले लें, हाईएस्ट रन्स गेटर थे, मगर इनको के पीएसएल में किसी ने नहीं लिया था, बाद में जाके इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको लिया था। तो ये है दोस्तों पहले मरहले में। फिर दूसरा जो शुरू होना है वो 23 जून को, तीसरा 30 जून को शुरू होगा। अब जो बाकी 2 स्टेजेस आनी है, जहां पे 2 कैंप, अभी फर्स्ट कैंप के खिलाड़ी अनाउंस किए हैं, बाकियों के अनाउंस होना बाकी है। मगर मैं आपको बता देता हूं, इसमें मोहम्मद नईम, यासिर खान, तैयब ताहिर, वो सब लड़के जो के पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट हैं, ए टीम प्रोस्पेक्ट हैं, उन सबको कॉल किया जाएगा। तो ये तकरीबन 20 दिन का कैंप होगा। 15-15 करके खिलाड़ी को उनमें बुलाया जाएगा। 1 हफ्ते का कैंप है, और ये आकिब जावेद के जरिए निगरानी होगा। आकिब जावेद अब अकेडमी में आए, आई होप कि अकेडमी की रौनकें बहाल होंगी, अब तो होना शुरू हो गई हैं। वैसे इससे पहले भी कुछ खिलाड़ी जो लाहौर से हैं, या भाई साहब जो लाहौर में रह रहे हैं या अकेडमी में रह रहे हैं, वो आके लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे। जाहिर है क्रिकेटर जो प्रोफेशनल होता है वो छुट्टी तो करता नहीं है, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम ये कैंप बुलाया गया है, और ये 47 जो क्रिकेटर्स होंगे, ये आपने ये समझ के रखें कि इनको पाकिस्तान और ए टीम प्रोस्पेक्ट में रखा गया, इसलिए इनको बुलाया जाएगा। वैसे भी मैंने आपको कुछ तकरीबन 3-4 दिन पहले एक वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि 40-45 क्रिकेटर्स का एक पूल बनाया जा रहा है, ताकि उसी पूल में से ही खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाए, वो चाहे ए टीम का कैंप हो, चाहे टेस्ट टीम का हो, चाहे वनडे का पाकिस्तान टीम कोई भी हो, उसमें से लिया जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है। उसका फायदा ये होना है कि आपका फर्ज किया, खुदा ना खास्ता, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हमने फील किया कि साइम जो इंजर्ड है, कोई और हमें ऑल्टरनेट मिला नहीं था, हम कभी बाबर से ओपन करवा रहे, कभी सौशिल से, कभी इमाम को बीच में लेके आए थे, तो हमारा ओपनिंग ही सेट नहीं हो पाई थी। हर मैच में नया ओपनर बन रहा था। सेम हम टी20 के अंदर भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हैं। तो ये पूल बनने का फायदा ये होगा कि ओपनर के नीचे 2 ओपनर होंगे, फास्ट बॉलर के नीचे 2 फास्ट बॉलर होंगे, कीपर के नीचे 2 कीपर होंगे। तो ये इस तरह से अब 3 कैंप हैं, 3 में आप एक में रिजवान आ जाएंगे, एक में हारिस आ जाएंगे, एक में रोहिल नजीर आ जाएंगे। बट अभी तक जो मुझे पता है, अभी जो अनाउंस होना बाकी है कि शायद हसीबुल्लाह को नहीं बुलाया जा रहा। ये मेरे लिए थोड़ा सा होगा। अगर वो होंगे कैंप में तो ज्यादा बेहतर है, बट अगर कैंप में नहीं होते, ये उनके लिए बड़ा के एक पेनफुल चीज़ है। उनका खासकर आप 50 ओवर क्रिकेट में देखें, वो अच्छा रैकेट है उनका और अच्छे हैं। बट हसीबुल्लाह के लिए भी एक पैगाम है कि इससे पहले जब गिलेस्पी थे, वो भी उनकी एज ए कीपर, मैं एज ए बैट्समैन नहीं बात कर रहा, एज ए कीपर उनकी टेक्निक के ऊपर उनको ऑब्जेक्शन था। इसके अलावा अभी जो हसन है वो भी बहुत ज़्यादा उनके के एडमायर नहीं है हसीबुल्लाह के एज ए कीपर। वो समझते हैं कि कीपिंग में उनको बहुत काम करना भी बाकी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए। तो हसीबुल्लाह को अपनी कीपिंग बेहतर भी करनी है। ये सब में नहीं खेले थे, मगर एक आधे मैच के अंदर